गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीपी सरमस्तपुर में। आज यह बेसिक मैथ का पार्ट 1 वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित के समझ के बारे में। बीजगणित होता क्या है और इसका क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। संख्या दो प्रकार की होती है, एक चर संख्या है और दूसरा होता है अचर संख्या है। चर संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और अचर संख्या को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। चर संख्याएं वो संख्याएं होती है ए से जेड तक कोई भी नंबर लिया जा सकता है, और अचर जो होते हैं एक से लेकर इन्फिनिटी तक, माने कितना भी नंबर, मतलब 1 2 3 4 27 √5 जितने भी कोई संख्या है, अगर संख्या से रिलेटेड है उसमें एबीसीडी का कोई अक्षर नहीं हो उसको अचर कहते हैं। चर संख्या का मान, चर संख्याएं का मान हमेशा बदलते रहते हैं। एक्स का मान कभी 5 आता है, कभी 7 आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसका बदलने वाला मान होता है चर का। अचर मान हमेशा बदलता नहीं है, मान नहीं बदलता है, बदलता है। एक बार और समझिए कि अचर संख्या अगर 5 लिखा हुआ है तो समझिए कि इसका मान, इसका मतलब, इसका वैल्यू सारा चीज़ 5 होगा। 7 लिखा हुआ है तो 7 होगा। लेकिन एबीसीडी में अगर एक्स का, अगर वाई का लिखा हुआ है तो एक्स का मान बदल सकता है, वाई का भी मान बदल सकता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बीजगणित के जोड़ के ऊपर, फिर उसके बाद घटाओं के ऊपर, गुणा के ऊपर, भाग के ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे। 2a 3a दोनों एक जाति का है, समजातीय है, इसलिए 2a और 3a कितना हो जाएगा 5a। पहला आंसर मिल गया। 2a और यहाँ देखिए 2a इसके साथ एक जाति का, ऐसा मत समझिएगा कि a स्क्वायर है तो इसके जाति का, नहीं, एक जाति इसका अलग हो गया तो 2a का 2a रहेगा, और 3a कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, a स्क्वायर है, इसलिए दोनों को जोड़ के हम लोग कर देंगे प्लस का 6a स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 5a 2a और 7a सब एक जाति का है, तो 5 2 7 7 7 14a। चलिए बहुत इजी ढंग से हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए ये फिर से एक जाति का दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये आपको बीजगणित का जोड़ है। यहाँ पे घटाव का क्वेश्चन आ चुका है, घटाव का क्वेश्चन। पहले हम लोग जोड़ कर लेते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस का 3b, देखिए एक जाति का दोनों दिख रहा है, 3 और 2 5 a स्क्वायर। 3b नहीं है, सॉरी 3b जो है ये इसके जाति का नहीं है, नहीं जुड़ाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। 2a 3b ये ऐसा है का ऐसा ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये समजातीय नहीं है, इसलिए यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। 7a देखिए एक जाति का है, 7a और 7a एक जाति का है, 7 14a, ये फिर दूसरे जाति का है, 3b नहीं ऐड होगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे 21b प्लस 32 और माइनस b प्लस का 15। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, 21b प्लस का 32 और दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में कर लेंगे। अब बीच में प्लस का चिन्ह है क्योंकि प्लस जोड़ना है, इसलिए 7b प्लस का कितना आ जाएगा 15। चलिए दोनों को जोड़ना है। या देखिए 21b एक जाति का और 7b एक जाति का, 21b और 7b कितना हो गया 28b, फिर एक जाति का एक जाति का, तो 32 अब 5 37 10 47 हो गया, 47 हो गया इसका आंसर। चलिए फिर से नहीं जुड़ने वाला है ऐसा क्वेश्चन। इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, 21b प्लस का 32, इसके नीचे लिखकर 7b जो जाति का रहेगा उसके सामने लिखेंगे, 7b प्लस का कितना हो गया 15। ऐसे भी 5 2 7 और 3 1 4 प्लस का प्लस, b का b, कोई दिक्कत नहीं है। 21 1 और 7 8 हो गया, और 2 का 2, देखिए सेम आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक जाति का फिर से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे इसको, 2x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4, फिर एक जाति में 3x पर पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3 और बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब एक जाति का जो होगा उसको एक साइड करेंगे, एक जाति दिख रहा है, 2 और 3 कितना हो गया 5 x टू द पावर 3, इसका जाति का कोई है क्या, हाँ है, तो प्लस का 6x स्क्वायर x स्क्वायर, 1x स्क्वायर और 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 4 और 3, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, मात्र 1। चलिए इसका आंसर आ गया। चाहेंगे तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर ऐसे दे सकते हैं,
बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद बनाना है। उम्मीद है बच्चों बीजगणित का जोर आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में बीजगणित का घटाव का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद।